पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आज पीएम मोदी किसानों से संवाद करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे होने वाले इस कार्यक्रम को किसान चौपाल का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए केंद्र सरकार और बीजेपी की ये संदेश देने की कोशिश है कि उसकी नीतियां किसानों के हित में हैं और सरकार को किसानों का समर्थन हासिल है। किसान चौपाल को दिल्ली बॉर्डर पर 1 महीने से जारी किसान आंदोलन का जवाब भी माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान ही पीएम मोदी 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। किसान चौपाल को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता इस किसान चौपाल का हिस्सा बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह किसानों के साथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पीएम का संबोधन सुनेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी दिल्ली में होंगी। प्रकाश जावड़ेकर चेन्नई में, जबकि रविशंकर प्रसाद पटना में और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में किसानों के साथ होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कल दिल्ली में जोरदार हंगामा हुआ। मार्च निकालने की तैयारी में जुटी प्रियंका वाड्रा समेत कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अब लोकतंत्र सिर्फ ख्यालों में है। राहुल पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने उन्हें इमरजेंसी की याद दिलाई। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मिलकर कृषि कानूनों के खिलाफ देश के 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर सौंपे। आंदोलन के 30वें दिन भी किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे हैं। कल केंद्र सरकार की ओर से किसानों को फिर से चिट्ठी लिखकर बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील की गई। सरकार की चिट्ठी में कहा गया है कि वो सभी मुद्दों पर खुले मन से बातचीत के लिए तैयार हैं। साथ ही एमएसपी के बारे में लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार है। बुधवार को किसानों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की बात भी उठाई थी। इस पर सरकार की ओर से कहा गया है कि नई मांग रखना तर्कसंगत नहीं है, फिर भी इस पर चर्चा की जा सकती है। किसान आंदोलन का असर दिल्ली बॉर्डर से आगे भी बढ़ने लगा है। बुधवार को किसानों ने केएमपी एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर लगाकर रास्ता जाम कर दिया। वहीं यमुना एक्सप्रेस वे पर भी किसानों ने एक तरफ से आवाजाही बंद कर दी। पंजाब के भटिंडा से हजारों किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। नासिक से भी दिल्ली के लिए किसानों का जत्था 60 गाड़ियों में रवाना हो गया है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को लेकर भी बीजेपी और टीएमसी में सियासत शुरू हो गई है। कल पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इससे दूर रहीं। बाद में ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें कार्यक्रम का न्योता ही नहीं दिया गया। हालांकि विश्व भारती यूनिवर्सिटी की चिट्ठी सामने आ चुकी है, जिसमें वीसी ने औपचारिक तौर पर ममता बनर्जी को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा था। भारत में कोरोना वैक्सीन पर सरकारी मुहर लगने से पहले ही मुस्लिम संगठनों ने इस पर ऐतराज जता दिया है। मुस्लिम धर्मगुरु कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर शंका जता रहे हैं और इसी के चलते इसे गैर इस्लामिक बताया जा रहा है। ये विवाद चीन की कोरोना वैक्सीन को लेकर उठा, लेकिन अब कई मुस्लिम धर्मगुरुओं की मांग है कि भारत सरकार कोरोना वैक्सीन तय करने पर उन्हें बताए कि वैक्सीन में कौन सी चीजें इस्तेमाल की गई हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये भी कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन में सूअर की चर्बी है भी, तब भी इंसानी जिंदगी बचाने के लिए इसका इस्तेमाल जायज है। कोरोना टीकाकरण को लेकर दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां आगे बढ़ा दी हैं। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली सरकार ने वैक्सीन का इंतजाम कर लिया है। 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर, 6 लाख फ्रंटलाइन वर्कर और ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उन्हें पहले वैक्सीन दी जाएगी। कुल 51 लाख लोगों को पहले फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएम के मुताबिक दिल्ली में 74 लाख डोज स्टोर करने की क्षमता है। अगले 5 दिन में 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा की वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता होगी। वैक्सीन पाने के लिए लोगों को एसएमएस से जानकारी दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ने के खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने क्रिसमस से लेकर नए साल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, लेकिन धार्मिक संगठनों और आम लोगों की नाराजगी के चलते फैसले वापस भी लेने पड़ रहे हैं। कर्नाटक में भी नए साल तक नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया गया था, लेकिन आज इसे वापस ले लिया गया। वहीं पंजाब की कैप्टन सरकार ने क्रिसमस के लिए नाइट कर्फ्यू में ढील दे दी। इसके बाद फतेहगढ़ साहिब में शहीदी सभा के लिए
आज से 27 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू में ढील का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ कल दोहरी कामयाबी मिली। बारामूला में मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। इनमें से एक पाकिस्तानी नागरिक था। वहीं अवंतीपुरा में आतंकी संगठन अल बदर के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 4 मददगारों को खुफिया सूचना के बाद गिरफ्तार कर लिया। कोरोना की वजह से पहाड़ों पर होने वाला नए साल का जश्न इस बार फीका रहेगा। शानदार बर्फबारी के बावजूद महामारी के खौफ से पहाड़ों पर पहुंचने वाले सैलानियों की तादाद बेहद कम हो गई है। शिमला में सिर्फ 50% होटलों में बुकिंग हुई है। उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। चमोली में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया, जिसके चलते नदी नाले जम गए हैं। बागेश्वर में भी तापमान 0 से नीचे पहुंच चुका है। वहीं उत्तरकाशी में भी शीतलहर का प्रकोप है। पहाड़ों के सर्द मौसम का असर पड़ोसी राज्यों पर भी दिख रहा है। हरियाणा और पंजाब में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। एमपी के सागर में एक अफसर का मजदूर को लात मारते वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में जो शख्स लात मार रहा है वो मालथोन तहसीलदार सतीश वर्मा है और जिसे लात मारा जा रहा है वो एक मजदूर है। वायरल वीडियो पर कलेक्टर ने चुप्पी साध ली है। बताया जा रहा है कि तहसीलदार सतीश वर्मा अवैध रेत को लेकर कार्रवाई करने निकले थे, तभी वो भड़क गए। ये वाकया उसी वक्त का बताया जा रहा है। बिहार के भोजपुर में कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। आरजेडी के युवा नेता रवि यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधी लाश को सड़क किनारे गड्ढे में फेंककर फरार हो गए। इस मामले के बाद स्थानीय लोगों ने आरा सासाराम मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। वहीं दूसरी घटना में अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोगों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। ट्रक ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि तीसरी घटना में 2 गुटों के बीच गोलीबारी में 3 लोग जख्मी हो गए। हरियाणा के सिरसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हथियार तस्कर के सरगना को बरेली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी इश्ताक अहमद को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 4 दिन की रिमांड में भेज दिया गया। सिरसा पुलिस ने इससे पहले 19 दिसंबर को दारा सिंह और अमर सिंह नाम के 2 शख्स को देसी हथियार के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद हिसार से एक शख्स पकड़ा गया। कानपुर के घाटमपुर में 5 साल की दलित बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मासूम को 50 रुपए का लालच देकर रेप किया गया। आरोपी ने खेत में ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म किया। बच्ची के चीखने पर लोगों ने आरोपी को बचाया। बाद में लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दौसा के झाजीरामपुर गांव में एक युवक ने युवती पर जानलेवा हमला किया। हमले में युवती बुरी तरह घायल हो गई। गंभीर हालत में युवती को जयपुर रेफर किया गया। फिलहाल युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल हमले की वजह का पता नहीं चल पाया है। युवती पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी विक्की उर्फ संजय मीना को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीगढ़ में दहेज के लालची पति ने क्रूरता की हदें पार कर दी। पति ने पत्नी को भूखा प्यासा रखकर कुत्ते से कटवाया। इतना ही नहीं, सन की पति ने पत्नी को जलाकर मारने की भी कोशिश की। फिलहाल पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बिहार के सुपौल में नाबालिग की हत्या कर दी गई। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने अगवा करके पहले नाबालिग की हत्या की और फिर नहर किनारे फेंक दिया। परिजनों के मुताबिक गांव में ही घर के बगल में मृतक भोज खाने गया था, लेकिन शाम 7 बजे के बाद वो लापता हो गया। जिसके बाद तलाश शुरू हुई तो रात 9 बजे के करीब पता चला कि अज्ञात लाश नहर के किनारे पड़ी हुई है। मृतक की पहचान सौरभ कुमार के रूप में हुई। विश्व भारती के कार्यक्रम में न्योता नहीं मिलने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को बीजेपी ने झूठा करार दिया है। पार्टी नेता मुकुल रॉय ने कहा है कि ममता बनर्जी 100 में से 99 बातें झूठ कहती हैं। আপনি চিঠি দেখেছেন যে রাজ্য সরকারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে? না, মুখ্যমন্ত্রী দেখেছেন? দেখিয়েছেন? তৃণমূল বলতে পাঠায়নি। 100টার মধ্যে 99টা মিথ্যে কথা বলে মমতা ব্যানার্জি।
समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर अनशन की चेतावनी दी है। किसानों के समर्थन में उन्होंने सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि जनवरी के आखिर तक अगर केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया तो वो अनशन का फैसला ले लेंगे। इसमें MSP को और किसानों से जुड़े कई अन्य अहम मुद्दे भी शामिल हैं। अन्ना हजारे ने 2 टूक कह दिया कि वो दिल्ली में जो इस बार अनशन करेंगे वो उनके जीवन का आखिरी अनशन होगा। मेरी जो मांगे है वो अगर स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C-250 के मुताबिक MSP दे दिया, फिर किसानों को सही दाम मिलेगा और हमें आंदोलन करने की जरूरत क्या फिर। हाल ही में बीजेपी छोड़ TMC में शामिल हुई नेता सुजाता मंडल ने शुभेंदु अधिकारी को चुनाव लड़ने की चेतावनी दी है। कहा कि वो खुद शुभेंदु के खिलाफ बंगाल की 294 सीटों में से किसी भी सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। सुजाता मंडल ने शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज करते हुए कहा कि चुनाव में उनकी हार सुनिश्चित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी दौरे पर जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि वहां उनकी मौजूदगी में कई विरोधी पार्टियों के विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। इन सब के बीच गुवाहाटी में कई संगठनों का विरोध शुरू हो गया है। CAA के खिलाफ बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने कल ह्यूमन चेन बनाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और CAA रद्द करने की मांग की। 2022 में गुजरात में होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने चुनावों से जुड़ी कमेटी का ऐलान कर दिया है। गुजरात चुनाव में प्रचार कमेटी की जिम्मेदारी अर्जुन मोढवाडिया को सौंपी गई है, जबकि स्ट्रेटेजी कमेटी के प्रमुख भरत सिंह सोलंकी बनाए गए हैं। कांग्रेस के लिए गुजरात का चुनाव बेहद अहम है, लिहाजा तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया गया है। नोएडा में 28 दिसंबर से ड्राइवर रहित मेट्रो दौड़ने लगेगी। ऐसी पहली मेट्रो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। स्वचालित मेट्रो की शुरुआत दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन से होगी। मेट्रो मैनेजमेंट ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार स्वचालित मेट्रो सेवा होगी। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन 37 किलोमीटर लंबी है और जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच में चलती है। दुनिया भर में कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है। संक्रमण का कुल आंकड़ा 8 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, जबकि दुनिया में कुल मौतों की संख्या 17,50,000 के करीब हो गई है। सबसे गंभीर हालात अमेरिका में है, जहां कुल मामले 1,91,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं। सिर्फ अमेरिका में ही मौत का कुल आंकड़ा 3,37,000 से ज्यादा हो गया है। आज दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार सेलिब्रेशन पर कोरोना का बड़ा असर दिख रहा है। लगातार बढ़ते कोरोना के बीच कई देशों ने पाबंदी लगा रखी है। ब्रिटेन में नया वायरस स्ट्रेन मिलने के बाद से वहां छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। सरकार ने सिर्फ 1 दिन की राहत दी है ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। 11 महीने की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार ब्रेक्जिट डील पर मुहर लग गई है। यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता फाइनल हो गया है। इसके लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन उससे 1 हफ्ता पहले ही ये कामयाबी हासिल हो गई है। इस समझौते को ब्रेक्जिट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर अपना माल बेच सकेंगे। इस समझौते से जुड़े दस्तावेज जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। दक्षिण कैलिफोर्निया में आग से हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी मरीन कॉर्प के बेस के पास लगी आग की वजह से अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। अधिकारियों के मुताबिक बुधवार की रात ये आग लगी थी और तेजी से फैली। देखते ही देखते आग 3,000 एकड़ में फैल गई। अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।